तुला राशि के लोगों की जो सबसे खास बात है, तुला राशि के स्वामी है शुक्र, और शुक्र के कारण ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। खराब से खराब समय आ जाएगा तो भी आप हंस के उसको टाल सकते हो, और इसीलिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से कमबैक किया था, एक समय ऐसा था कि उनकी कंपनी टोटल लॉस में थी, टोटल कर्ज में थी। सबको ये लग रहा था क्या पता नहीं इनका क्या होगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा केबीसी में किस तरह से कमबैक हुआ, और आज की तारीख में अगर उनको सदी का महानायक कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, मतलब हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित है और हर व्यक्ति को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। उनकी भी राशि तुला है, तो ठीक वैसी ही कंडीशन आपकी भी है। आपके सामने मुश्किलें तो बहुत आएंगी, एक के बाद एक कई सिचुएशंस बिगड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से आपकी गाड़ी पटरी पे चलेगी। तो फिलहाल इस राशिफल का आज का जो मैसेज आपके लिए है कि थोड़ा पॉजिटिव आने वाले समय में आपको रहना है। परेशानियां आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, और जो आपका प्लस पॉइंट है, जो चीज़ें आपका ऐसा मान लीजिए कि जो आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, उनको इम्प्रूव करना है। और जिन चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है, जो खराब आदतें हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी कभी व्यक्ति के साथ बुरा होता है, कभी डायरेक्ट बुरा नहीं होगा। सबसे पहले उसके आचार विचार बदलेंगे, उसका चिंतन चेंज होगा, उसकी सोच चेंज होगी। सोच जब गलत जाएगी तो व्यक्ति काम भी गलत करेगा, एक्शंस गलत हो जाएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो काम करेगा, जहां पैसा नहीं लगाना चाहिए वहां लगा देगा, और इसकी वजह से उसको नुकसान भी होगा। ये नुकसान अगर वो अच्छा सोचे तो उसे नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपने डिसीजन इतना अच्छा लिया और भाग्य ने थोड़ा सा साथ दिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, समय अच्छा रहेगा ही रहेगा। कोई बात नहीं, आने वाले समय में क्या आपके साथ होने जा रहा है, चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन अभी हो रहा है। सबसे पहले 14 जनवरी को सूर्यदेव उत्तरायण में आ रहे हैं। तुला राशि के लिए सूर्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके लाभ भवन के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य जैसे ही उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, सूर्य का बल बढ़ जाता है अपने आप। ये समय इतना बढ़िया है कि भीष्म पितामह ने 6 महीने वेट किया था सूर्यदेव के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का। तो कोई बात नहीं, लाभेश बहुत अच्छी जगह पे आ रहे हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा चेंज ये हो रहा है। आप भी पॉजिटिव उम्मीद के साथ रहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह भी इस आने वाले सप्ताह में चेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। एक साथ चार चार ग्रह 7 दिन में चेंज होना नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 7 डेज आपके लिए कैसे हैं। इन 7 दिनों में कब समय बहुत पॉजिटिव है, कब थोड़ा ध्यान रखना है। तो कंटिन्यू बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 7 डेज की। 12 तारीख से सप्ताह की शुरुआत है। 12 और 13 ये 2 दिन जो हैं, लग्न में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। चंद्रमा मन के कारक होता है, मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। व्यक्ति का जैसा उसका निर्णय रहेगा, जैसी सोच रहेगी, वैसा वो आगे बढ़ेगा। 12 और 13 तारीख में चंद्रमा की फुल एनर्जी आपको मिल रही है। लग्न में चंद्रमा बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि 12 और 13 का दिन आपका काफी अच्छा है। क्या होगा अच्छा? सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा 12वें घर में थे, हेल्थ इश्यूज देते हैं, टेंशन देते हैं। तो अगर पुराने पिछले वीक से कोई स्ट्रेस आपके सामने था, कोई टेंशन आपको चल रहा था लास्ट 4 to 5 डेज में, वो चिंता आपकी दूर होगी, समस्याएं दूर होंगी, चिंता मिटेगी, अच्छा आपके साथ होगा। मेंटली आप थोड़ा पीस फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। नींद में कोई समस्या है तो बढ़िया नींद आपको आएगी। अच्छी खबर, अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है 12 और 13 तारीख को। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इन 2 दिनों में करना। 14 और 15 ये 2 दिन जो हैं, धन के स्थान में नीच राशि के चंद्रमा विराजमान रहेंगे, लेकिन चंद्रमा नैसर्गिक रूप से धन के कारक होते हैं, तो ये खराब नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट देने वाले होते हैं, पैसा बढ़ाने वाले होते हैं। और विशेष तौर पे आपकी राशि के लिए, तुला राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो आपकी मेहनत से पैसा आपको मिलेगा, या आपकी मेहनत का पैसा जो कहीं फंस गया है वो आ सकता है। मान लीजिए किसी ने पैसा उधार ले लिया आपका, दे नहीं रहा, बहुत परेशान कर रहा है, तो प्रयास कीजिए, इस वीक में प्रयास कीजिए, स्पेशली 14 और 15 में प्रयास कीजिए। इन 2 दिनों में पैसा कहीं से आपके पास आ सकता है। इसके बाद में 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाता है। ज्योतिष के हिसाब से तीसरे घर में चंद्रमा का गोचर ठीक होता है। इस समय पे होता क्या है, व्यक्ति को कम्युनिकेशन से फायदा होता है, टेक्नोलॉजी से फायदा होता है, छोटे भाइयों से फायदा होता है, ट्रैवलिंग के काम से फायदा होता है, और घर से बाहर जाने का योग बनता है, भाग्य सपोर्ट करता है।
कुल मिलाकर के ये भी सप्ताह, ये जो 3 डेज़ का टाइम है, ये भी आपके लिए बढ़िया है। लेकिन 18 की जो डेट है, 18 तारीख का जो दिन है आपका, इस दिन को शांति से निकालिएगा। इस दिन को सावधानी के साथ बताइएगा, क्योंकि अमावस्या का दिन है। देखिए 7 डेज़ में अगर आप कंपैरेटिवली मेरे से पूछेंगे कि सबसे अच्छा दिन कौन-सा है, तो मैं आपसे कहूँगा 12 तारीख और 13 तारीख। लेकिन अगर कंपैरिज़न करेंगे तो 14 एंड 15 ये 2 दिन थोड़े से कम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्यों कम अच्छे हैं? क्योंकि नीच राशि के चंद्रमा है। लेकिन इसमें भी धन को लेके काम अच्छे होंगे, फाइनेंस को लेके काम अच्छे होंगे। ये हो सकता है कि मन परेशान रहे, थोड़ा-सा स्ट्रेस आपको रहे, कफ, कोल्ड की शिकायत थोड़ी-सी रहे, सर्दी, खाँसी, जुकाम बढ़ जाए, लेकिन फाइनेंस के मामले में ये दिन अच्छा है। सावधानी के साथ बिताइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है 14 या 15 को कि थोड़ा-सा मन परेशान है, कुछ दिक्कत आ रही है, 1 किलो या सवा किलो चावल लेना, अपने सिर पे 7 बार उसारना और किसी गरीब आदमी को दान कर देना या शिव जी के मंदिर में रख के आ जाना, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। अगर आप प्रतिदिन शंकर भगवान पे दूध चढ़ाते हैं कच्चा, तो वैसे भी आपका समय ठीक जाएगा। तो ये तो था आने वाले 7 डेज़ का आपका प्लान कि 7 दिन आपके लिए कैसे-कैसे जाएँगे और कब आपको ध्यान रखना है, कब आपको काम करना है। अब बात करेंगे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी हो रहा है। 4 ग्रह अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। एक ग्रह भी अगर राशि चेंज करता है तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। आपके जीवन में तो 4 ग्रह अभी इस वीक में राशि चेंज करेंगे, तो आपके लिए क्या-क्या होगा, आइए देखते हैं। अभी तक अभी तक आपको सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह 3rd हाउस में चल रहे थे। तीसरे घर में सूर्य, मंगल बहुत अच्छे होते हैं, बुध और शुक्र एवरेज एवरेज होते हैं। अभी मंगल अपनी उच्च राशि में, शुरुआत करेंगे सबसे पहले मंगल से। मंगल 15 तारीख को चेंज हो रहे हैं और अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे मकर में। हालांकि 4th हाउस में मंगल का आगमन, चौथे घर में कोई भी ग्रह खराब होता है, लेकिन क्योंकि वो उच्च राशि में है, इसलिए आपको नेगेटिव रिजल्ट थोड़े से कम देंगे। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आपका 23 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। वैसे भी 23 फरवरी तक प्रॉपर्टी के मार्केट में थोड़ा सा उछाल आएगा, रियल एस्टेट में थोड़ी सी ग्रोथ होगी। कमीशन बेस्ड कोई काम है आपका तो वो फायदेमंद आपके लिए रहेगा। अगर लो एनर्जी फील होती है आपको और ऐसा लगता है थकान सी हो रही है आपको, ब्लड से जुड़ी समस्याएं हैं, तो उच्च के मंगल के आने से कहीं ना कहीं वो भी सुधरेंगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि 14 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे, 15 को मंगल आ जाएंगे। सूर्य मंगल 2 ग्रहों का योग 4th हाउस में हो गया। 4th हाउस हार्ट का घर भी है, हृदय का घर भी है। तो जब 4th हाउस में पाप ग्रह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय रोग का खतरा रहता है। तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट बीट का बढ़ना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से बचिए, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाएं तो भी अच्छा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बीपी आपका पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जो भी आप सूर्य मंगल के उपाय कर सकते हो वो कीजिए। वैसे सबसे बढ़िया उपाय तो ये रहता है कि अगर आप संडे के दिन गाय को दलिया खिलाते हो गेहूं का बना हुआ, तो उससे सूर्य शांत होता है। लाल रंग का तिलक करने से सूर्य शांत होता है। और अगर मंगलवार के मंगलवार मसूर की दाल आप शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ तो उससे मंगल शांत होता है। अगर आप हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दो तो उससे मंगल शांत होता है। और बाकी आप अपनी कुंडली में देख सकते हो कि मंगल की क्या पोजीशन है, क्योंकि ये जो टाइम आपका मैं बता रहा हूँ 23 फरवरी तक का, वैसे ठीक है, बट ये देख लेना अगर आपकी कुंडली में भी 4th हाउस में सूर्य है, अगर आपकी कुंडली में भी मंगल नीच राशि में है या 4th हाउस में है, तो बीमारियों का खतरा बढ़ेगा। सडन बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। अचानक से बैठे बिठाए कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो आप एक बार ये चीज़ आप खुद से भी चेक कर सकते हो, चाहो तो आप रीड भी करवा सकते हो। खुद से एक बार देख लेना कि कहीं सूर्य पीड़ित तो नहीं है या मंगल पीड़ित तो नहीं है। पीड़ित मतलब नीच राशि का मंगल हो, सूर्य नीच में हो, या सूर्य 4th में हो, मंगल 4th में बैठे हों, या सूर्य के साथ राहु हो। कुल मिलाकर के राहु सूर्य का कमजोर होना और गोचर में कमजोर होना, ये हृदय रोग के लिए खराब होता है। ये पिता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है। फादर को सडन कोई प्रॉब्लम आती है, या जमीन, मकान, प्रॉपर्टी किसी विवाद में फंस सकती है, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ध्यान थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। बुध और शुक्र ये 2 ग्रह भी चेंज होके आ रहे हैं। देखिए शुक्र के लिए तो 4th हाउस ठीक है, कि चौथा घर है सुखों का। आम बोलचाल की भाषा में अगर आप किसी आदमी को पूछोगे तो सब आपको ये कहेंगे कि 4th हाउस में, चौथे घर में तो ग्रह खराब होते हैं, लेकिन नहीं, 4th हाउस में शुक्र ठीक होता है। 4th हाउस है सुख का, माता का, सुख का, जमीन का, हार्ट का, इन सब चीज़ों का है। और चतुर्थ भाव में शुक्र का आना मतलब सुखों का बढ़ना। तो अगर आप कोई घर लेना चाहते हो, मोबाइल लेना चाहते हो, लाइफ में कोई लग्जरी चीज़ की डिमांड आपकी है, या आप वेट कर रहे हो किसी ट्रैवल का कि मुझे कहीं घूमने जाना है, घूमने के पर्पज से,
तो वो इच्छा आपकी अभी पूरी हो सकती है। बुध का 4th हाउस में आना ठीक नहीं है। आने वाले समय में डिसीजंस थोड़े से सोच समझ के लेना, और इस इन्वेस्टमेंट के जो भी प्लानिंग्स है आपके वो बहुत सोच समझ के करना। आपसे गलती हो सकती है। हो सकता है कोई आप इन्वेस्टमेंट प्लान करो, सोचो, और पता चला आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको नुकसान हो गया। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के। नसों से जुड़ी जो समस्याएं होती है, नसों में पेन होना, बीपी बढ़ जाना, ब्लॉकेज, सर्वाइकल, कमर दर्द, ये साइटिका, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी बुध की देन होती है, बुध और शनि की देन। ये सब प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, चीज़ें ज़्यादा सामने आ सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इन केस अगर आप प्रॉपर समाधान चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस आप करवा सकते हैं। वहाँ से आपको किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता लगता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बाकी गोचर के हिसाब से जो जो मैंने आपको बताया उन डेट्स का ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में सब ठीक रहे, तो देखिए तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र जो है ये माँ दुर्गा की आराधना से, माँ लक्ष्मी की आराधना से विशेष प्रसन्न होता है। तो डेली रूटीन लाइफ में या तो आप दुर्गा चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ एक करना स्टार्ट कर दो। और अगर संस्कृत ठीक है आपकी, तो आप कनकधारा स्तोत्र या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इन दो में से किसी एक स्तोत्र का या दोनों स्तोत्र के पाठ भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। स्त्रियों का विशेष सम्मान करो, माँ के पैर छू के निकला करो, वाइफ के साथ में अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। और फीमेल्स के साथ अगर आपका गलत व्यवहार जरा सा भी होगा तो शुक्र नाराज होंगे और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के की प्लेनेट है। और एक बात और ध्यान रख लेना, अगर आपकी राशि शुक्र है और आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ स्लो हो जाएगी। जो स्पीड से आपको भागना चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं भागोगे। और अगर मान लीजिए कुंडली भी सपोर्ट कर रही है कि आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में है, या बहुत पॉजिटिव जगह बैठे हुए हैं, तो आपकी स्पीड हो जाएगी दुगनी। तो दोस्तों ये था आपका राशिफल, और ओवरऑल सारी चीज़ें हमने देखी हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय श्री राम।